सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरव आर्या सर की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है तालिबान थ्रेटन्स पाकिस्तान सेज विल रिपीट 1971 एपिसोड 161 TCD मेजर गौरव आर्या सर। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके मेजर गौरव आर्या सर को सपोर्ट करें। देखिए, वीडियो आप देख लेते हो, ये मेरे को पता होता है, सबने वीडियो देखी होती है, लेकिन मेरा मकसद बनाने का वीडियो ये होता है कि आपको, ठीक है, ये बताऊं कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा सीधा सीधा विचार होता है। कई लोग इस पे मेरे को कमेंट डालते हैं तो मेरे को उसके भी जवाब देने होते हैं। तो जो वही लोग कमेंट डालते हैं तो उनके भी शायद रिप्लाई मेरे को मिल जाते होंगे कि मेरा क्या सोचना होता है। मैं कमेंटों के जवाब देता रहता हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, तो वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं क्या सोचता हूं इस बारे में कि तालिबान क्या होता है, कैसे होगा और इसका इंडिया को क्या घाटा हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, हम इतने सालों से क्या कर रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, या फिर अभी हमें बहादुरी से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करता हूं। तो वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्या सर 3-4 टॉपिक पे बात करते हैं। तो जितने भी, अगर 3 टॉपिक होंगे तो मैं जितने एक टॉपिक खत्म करेंगे तो उसके बाद मैं अपने, यानी कि जो मेरे व्यू पॉइंट होंगे मैं वो आपको व्यू पॉइंट बीच बीच में वीडियो के पॉज कर करके बताता रहूंगा। तो आई होप कि आप वीडियो पूरी देखना। इस नेशन फर्स्ट भाई, जो आपका हिंदुस्तानी भाई है, इसकी फुल सपोर्ट करो। जो नए हैं सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ नेशन फर्स्ट के, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे निकल सके। और क्योंकि आगे जो जमाना लड़ाई का वो बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, तो आपका पूरा साथ हिंदुस्तान भाइयों का चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच बीच में तबसरा करेंगे, वीडियो पूरी देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसा एक पाकिस्तानी फौजी है, मेजर है, उसका नाम नहीं लूंगा, और कहते हैं लंदन में है। तो आदिल, उसका नाम मीडिया में, सोशल मैं बताता हूं, उसका नाम आदिल है। ठीक है, वो लंदन में रहता है। उसके बारे में लड़कियों के विचार ऐसे ही हैं। मैं आज आरजू बाज़मी की सुन रहा था, वो भी ऐसे कह रही थी कि ये तो इल्ज़ाम वगैरह लगाता रहता है, लेकिन जो भी है व्हाट्सएवर है, बंदे ने कुछ किया होगा, जब प्रूफ है मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने 4 लड़कियों का MCBC पता नहीं क्या क्या नाम उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। एक दो तो भड़क भी गई हैं। तो जो सच्ची बात होती है, सबको डर होता है कि हमारे ना आ जाए। तो उसका नाम आदिल है, ठीक है, इंग्लैंड में रहता है, मेजर मुजर है कुछ, ठीक है, वो है। इंडिया में बड़ी हड़कंप है। उसने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं उस पाकिस्तानी मेजर ने, और ये बोल रहा है कि साहब ये जो बाजवा है, और जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, इनका बड़ा अफेयर चला है कोई फिल्म एक्ट्रेसेस से, और ये ना उसने कुछ इनिशियल्स भी बताए हैं अपने वीडियो में। मैं वो वीडियो नहीं डालूंगा, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। यार मैं एक बात, ये देखो, या तो वो पाकिस्तानी मेजर, आप लोग खुद जाके इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं उसने क्या बोला है, कैसे बोला है। बात वो नहीं है। और मैं ना तो कह रहा हूं कि उसके इल्जाम ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि दोनों चीजों के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मैं कोशिश करता हूं कि बिना प्रूफ के मैं कुछ ना बोलूं। पर ये तो जो उस पाकिस्तानी मेजर ने जो बोला है अपने खुद के फॉर्मर आर्मी चीफ और फॉर्मर DG ISI के लिए, और ये मेजर मैं कह दूं कि ये PTI का सपोर्टर है, ही सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की बड़ी कस्में हैं इनकी। जो मुझे लोगों ने बताया, मैं नहीं जानता था इनको, पर मुझे फिर पाकिस्तानियों ने बताया कि ऐसा ऐसा है, इनका ये बैकग्राउंड है, और फॉर्मली पाकिस्तान आर्मी में थे ये, और आर्मर्ड कोर से इनका ताल्लुक है, ऐसा बताया गया मुझे। बाकी मुझे इनके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार, 2023 में पाकिस्तानी अपने आप से एक बात दिल से अपने सोचें, जिसको कहते हैं ना अपने गरेबान में झांक कर। और ये मैं बात करना चाहता हूँ जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन अगर ये वीडियो देख रहे हैं, यार वीडियो आ जाएंगे इसका ऑडियो है, औरतों की बेइज्जती करना, जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है उसको गाली गलौज करना घेर के, और कोई पैसा लेके भाग रहा है, और करप्शन। देखिए, पैसा लेके भागना, करप्शन हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है या अमेरिका में करप्शन नहीं है।
लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल में आप लोग गिद्ध की तरह और जैसे जो प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं उस तरीके से अपने खुद के मुल्क के जिस्म के जो आप मांस के लोथड़े निकाल रहे हैं, उसके बोटियां नोच रहे हैं, आई वॉन्ट पाकिस्तानीज इन 2023 टू आस्क देमसेल्व्स अ क्वेश्चन। गरेबान में झांक कर दिल पे हाथ रख के पूछिएगा अपने आप से, डू यू रियली डिजर्व अ कंट्री? क्या आप लोग मुल्क एक डिजर्व करते हैं? इस बार किसी ने मुझे भेजा व्हाट्सएप में कि मेजर साहब सिर्फ 23 साल बाकी रह गए हैं लीज खत्म होने के। अब पता नहीं लीज इनकी खत्म होती है कि नहीं, 99 साल की लीज होती है, कहते हैं साहब 23 साल बाकी हैं, लीज इनकी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की। मुझे नहीं लगता। और ये जो भी हम लोग बात करते हैं ना, लोग बात करते हैं भारत में अखंड भारत की और ये सब, मैं कई बार पहले कह चुका हूं, आज मैं दोबारा कहता हूं। 3 तारीख है, आप नोट कर लीजिएगा तारीख, 3 जनवरी 2023 है आज। मुझे नहीं लगता कि वी वांट पाकिस्तान। सिर्फ जो एरिया अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके, जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये 2 एरिया के अलावा मुझे नहीं लगता कि भारत को ऐसा कुछ करना भी चाहिए। इतना गंद हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आपकी इकोनॉमी अभी 5 ट्रिलियन की हमारी होने वाली है। हम दुनिया के नंबर 3 लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 years विल बिकम द थर्ड बाय जीडीपी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। इवन देन यार, इवन देन आपकी मिलिट्री नंबर 1 हो जाए, आपकी इकोनॉमी नंबर 1 हो जाए, मैं कह रहा हूं लेट इंडिया बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट मिलिट्री, द बेस्ट मैन पावर, मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कुछ हो जाए। मैं कह रहा हूं यार, नहीं, वी डोंट वांट। जस्ट इमेजिन यार, इफ यू हैव टू लुक आफ्टर लाहौर एंड इफ यू हैव टू लुक आफ्टर इस्लामाबाद, इनकी तो भूख खत्म नहीं होती। ये हिंदुस्तान को डुबा देंगे लोग। तो भाई मैं इस चीज़ में अग्री नहीं करता। आप जहाँ हो ठीक हो, और जैसा हुआ ठीक हुआ, जो भी है। एंड आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर। एंड मेरा सिर्फ ये है कि 1994 रेजोल्यूशंस हैं जो पीओके के हैं और गिलगित बाल्टिस्तान के, दैट्स इट। इसके अलावा नथिंग रिक्वायर्ड। अक्सर पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं, मेजर साहब आपकी नज़र पूरे पाकिस्तान पे। भाई साहब नहीं, आप रखो यार, यू प्लीज़ कीप इट, वी डोंट वांट इट। इतना गंद हम लोग नहीं झेल पाएंगे। भारत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना गंद झेल लें। इनको वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं है, ऑडियो से ही फुर्सत नहीं है। देश में आग लग रही है, किसी को फिक्र ही नहीं है यार, मुल्क हो ना हो, सबको अपनी पड़ी हुई है। एज आई सेड, इन 2023 आप सोचना, डू यू रियली डिजर्व अ कंट्री? मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, सोचना जरा इस बात पे। चलिए मैं इस पे बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले लास्ट वाली बात पे शुरू कर लेते हैं। मैं इस पे 110% बिलीव करता हूं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। ठीक है, हमें नहीं चाहिए। हम कौन बंदा होता है यार जो कूड़े का ढेर अपने घर में लाके रखना चाहता है? आप लोग कोई चाहते हो कि जो बंदे कहते हैं ना कि हमें पाकिस्तान मिलाना है, अपने बीच में मिलाना है, भाई माफ कर दो। आपकी जो इज्जत है ना दुनिया में, ये सारी की सारी बिखर जाएगी। तो मैं पूरा 110% सूरों का बाड़ा है जो पाकिस्तान, उसको इंडिया में मैं नहीं चाहता। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि सिंध में हो जाए, इसमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। नहीं भाई, हमें कोई सिंध भी नहीं चाहिए, हमें बलूचिस्तान। जो मेजर साहब ने बोला, हमारा पीओ क्या है, वो हमें वापस लेना ही लेना है, हर हालत लेना है। तो कई भाई है मेरे को, मैं 2030 का टाइम देता हूं भाई, उससे पहले हम पीओ के ले लेंगे। ठीक है, जीबी नहीं, पीओ के ले लेंगे। तो कई भाई बोलते हैं नहीं पहले हो जाएगा। भाई वो आपकी विल है कि पहले हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़े, लेकिन 2030 से पहले हो जाएगा, ये मेरे को इतना बिलीव है। 24 में हो जाए, 25 में हो जाए, 26 में हो जाए, 27 में हो जाए, वो मेरे को मैटर नहीं करता। तो आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। तो अगर आपका 24 की विल है कि आपका हो जाए, तो आपकी विल है। लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है वो 30 के तक ही बनेगा, उसके बीच में। बाकी रही बात जो बाजवा की वीडियो है, वो एक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो वीडियो मेरे पास भी है। लेकिन वो वीडियो आज से 2 या 3 साल पुरानी वीडियो है, जिसको वो चला रहे हैं। जो एक आलिया शाह भी बैठती है ना, यूट्यूबर है, सड़क से मदरसा शाह यूट्यूबर है, उसने भी कहा कि मैं वीडियो नहीं चलाऊंगी। लेकिन ये इतने मदरसा शाह है, इनको ये नहीं पता चलता है कि वो 2 या 3 साल पुरानी वीडियो। बाजवा किसी पार्टी में गया हुआ था, माइट भी वो किसी ऐसी पार्टी में गया जो जैसे फौजियों की पार्टी होती है या कुछ होती है, उसमें एक लड़की है, उसके साथ डांस कर रहा है, धुंधली सी है वीडियो, बेकार सी वीडियो है। उस पर कोई, मैं इसलिए नहीं वो बिलीव करता कि वो, ना मैंने उसके बारे में बात की है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, वो क्लियर नहीं है। हाँ, ये है कि इनके रिश्ते इनके आपस में हैं।
तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर होगी कि हमें पाकिस्तान नहीं लेना, कूड़ा करकट हमें नहीं इकट्ठा करना। जितना भारत अभी देख रहा है ना, जो आप मैप देख रहे हो, वो भारत का मैप दुनिया में सबसे ज्यादा आप देखना, चेक करना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मैप है, ब्यूटीफुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं इंडियन हूं, लेकिन आप अपने भारत के मैप को, अभी के मैप को देखो, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान मिला के हम पूरा अपना मैप दिखाते हैं, वो मैप अल्टीमेट है। प्यार आ जाता है उस मैप को देख के। दुनिया में ऐसा नक्शा, ऐसी शेप का आपको कोई और कंट्री नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आप हिंदुस्तानी है, लेकिन इसको आर्ट के रूप में भी देखोगे ना तो अल्टीमेट है। हमें वही बस चाहिए, हमें नहीं चाहिए यार, हम इसमें तरक्की कर लेंगे, खुश हैं। जो सुअर चले गए हैं उनको जाने दो। और एक बात और कर देता हूं कि जैसे कई लोग बोलते हैं तालिबान का आ जाएगा, अगर मेजर गौरव सर ने तालिबान का अभी इशू शायद छेड़ेंगे तो मैं उस इशू पे भी आपको बताऊंगा कि मेरे विचार क्या हैं। तो वीडियो के साथ रहना, पूरी वीडियो देखना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। ये नेशनल सिक्योरिटी जो इनका जो कमेटी है पाकिस्तान की, जिसमें इनके आर्मी चीफ हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और भी लोग हैं, ये इन्होंने 2-3 चीजें कह दी जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। लतीफा होता है ना, जो जोक होता है, चुटकुला, ये चुटकुले सुनाते हैं बैठ के वहां पे। कहते हैं पाकिस्तान वॉन्ट लेट एनीवन फैसिलिटेट एंड शेल्टर टेररिस्ट्स। पाकिस्तान किसी को इजाजत नहीं देगा कि वो आतंकवादियों को किसी किस्म की उनको फैसिलिटेट करें, यानी कि उनको हथियार दें, ट्रेनिंग दें, पैसा दें। ना पाकिस्तान शेल्टर करने देगा टेररिस्ट। अब ये क्यों कॉमेडी है? ये इसलिए कॉमेडी है क्योंकि पाकिस्तान तो बाप है टेररिज्म का। आज पाकिस्तानियों का खून बह रहा है तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान विल नॉट अलाउ एनीवन टू फैसिलिटेट एंड शेल्टर टेररिस्ट। हम किसी को नहीं इस्तेमाल करने देंगे आपकी जमीन। और तुमने तो पूरे पाकिस्तान को इस्तेमाल करा था एज अ लॉन्चिंग पैड अगेंस्ट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑन रिकॉर्ड, 42,000 भारतीय जाने, आज से 2-3 साल पहले का फिगर बता रहा हूं, 42,000 जाने चली गई थी इंडियंस की हमारी, और बिकॉज ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर 42,000। ये प्राइम मिनिस्टर के फिगर्स हैं। ही सेड दैट इन पार्लियामेंट एज वेल। और ये लोग अब बोल रहे हैं कि साहब हम किसी को अलाउ नहीं, क्योंकि जब इन्हीं का पाला हुआ सांप, और सांप सिर्फ ये हाफिज सईद और मसूद अजहर ये सब नहीं है, सांप मैं एक कॉन्सेप्ट को कह रहा हूं, एक आइडियोलॉजी को कह रहा हूं। इन्होंने रिलीजन को, इन्होंने इस्लाम को वेपनाइज करा पैसा लेके पाकिस्तानियों ने। मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़े, अगर मैं बता रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, पाकिस्तान का जो अशराफिया है, मैं कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान का अशराफिया है ना, वो इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हैं। इस्लाम की 1400 साल तारीख में पाकिस्तान का अशराफिया इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हैं। द काइंड ऑफ डिसर्विस दैट दे हैव डन टू द रिलीजन, मैं बता रहा हूं। अगर कोई भी बुरा सोचता है इस्लाम के बारे में, कोई भी जिसने नहीं पढ़ा इस्लाम के बारे में, जिसने कुरान नहीं पढ़ी, जिसको नॉलेज नहीं है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द एंटिक्स ऑफ द पाकिस्तानी एलीट। इन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड कर रखे हैं इन्होंने, ये ऐसे ऐसी चीजें करते हैं। अब ये पाकिस्तान कह रहा है कि हम किसी को ना इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कोई अपनी जमीन हमारे खिलाफ अटैक करे। अच्छा बेटा, तुम्हारा हाफिज सईद पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके, पीओके इस्तेमाल करके वो इंडिया में अटैक करे, वो अच्छा आदमी है, वो हीरो है। मुशर्रफ कहता है ये हमारी कौम का हीरो है। और अब तुम्हें दुम्बे की तरह सूत रहा है टीटीपी, ठीक है, तुम्हारी खाल उधेड़ रहा है हर रोज एक एक करके छील के, जैसा आलू पीलर नहीं होता, जो आलू, जिसको आलू छीलते हैं जिससे, उस पीलर की तरह इनकी पीठ की खाल निकाल रहा है। तब इनको बुरा लग रहा है, तब ये बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है कि हम ये कभी कबूल नहीं करेंगे। मत करो कबूल यार, टीटीपी पूछ रहा है तुमसे कि तुम कबूल करते हो कि नहीं करते। अब मैं आपको दूसरी खबर पे ले जाता हूं। दूसरी खबर जाने से पहले, जो अगली खबर सुनाएंगे उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। देखो, ये पोरकी कितने हरामी हैं, ठीक है। इनके कंट्री से दूसरी कंट्री में हमला हो, अपने देश में पालें, वो इनके लिए बेस्ट है। ये साले हराम के पिल्ले अपनी कंट्री पे दूसरी कंट्री वाले करे तो दूसरी कंट्री पे हमला करने को तैयार हैं ये, ठीक है, हम हमला कर देंगे। और मैं एक बात बता दूं, आपको सबको पता होगा, ये 1971 वाले ना जो उन्होंने दिखाया था, कई लोग कुछ बोल रहे हैं, कई लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। उन्होंने बोला है कि तुम्हारी, जैसे तुम्हारा सरेंडर हुआ था प्लस तुम्हारे जो टुकड़े हुए थे ना 2, इसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये था, एक तो हम तुम्हारी तुम सरेंडर करोगे, दूसरा बलूचिस्तान, उनका एंड यही है कि हमने उनको सिंध से कोई लेना देना नहीं, उनको जीबी से कोई लेना देना नहीं,
उन्होंने बलूचिस्तान अलग करवा देना, ये उन्होंने ये मैसेज इनको सेंड किया था, और वो ऐसा मारेंगे, ये पोर की याद रखेंगे। मैंने उस दिन बोला था शाम के मुंह में चुचंदर ना उगली जाए निगली जाए, ठीक है, इनके मुंह में फंसा हुआ है। अगर ये करेंगे तालिबान इनके अंदर आके इनको ठोकेंगे। और रही बात, एक और बात क्लियर कर दूं, मेरे को कमेंट आते हैं भाई इनके यहाँ पे आ जाएंगे ये तालिबान, फिर हमारे यहाँ पे आएंगे। मैं कमेंट पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ पे भी ये इस्लामिक लॉ लाने की कोशिश करेंगे। भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं, ठीक है, ये 200-400 साल पुराना आप बातें छोड़ दो, डरपोकपुना छोड़ दो, कुछ नहीं होता। जो यहाँ पे शरिया लॉ की बात करेगा, जहाँ कोई अपने लॉ की बात करेगा, चाहे सिखिज्म में ही हो, उसको लात मार के यहाँ से इंडिया से बाहर निकाला जाएगा। कोई भी हो, कोई भी रिलीजन का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना जो इंडिया का है, ये सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। हर एक के लिए वही होगा जो इंडिया का कानून कहेगा, जो सबके लिए एक होगा। कोई अपना लॉ नहीं यहाँ पे चला सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इसकी बात की, बस मैं ये चाहता हूं मेरे भाइयों, आप डरना बंद कर लो, बहुत डर डर के जी लिए। अब कौम आप बोलने से नहीं, अब बहादुर कौम बनो। अरे यार क्यों डरते हो? अगर वो नहीं भी करेंगे तब भी मरोगे, करेंगे तब भी मरोगे, तो उनको रोक के कुछ कर लो, उनका होने दो जो होता है। अपने आप को, वो कहते हैं ना, जो बीमारी होती है ना, जैसे कोरोना फैला था, अब कोरोना को तो तुम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को इम्यून कर सकते हो। अपने आप को इतना इम्यून कर लो कि वो जो बाहर की बीमारी अंदर नहीं आ सकी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे हमारे ऊपर, इसके असर होंगे, लेकिन उस असर को कम करने के लिए, उसको करने के लिए बहादुरी से लड़ना सीखो। मेरा यही मोटिव है। क्यों डरपोक कौम बन के बैठे रहते हैं हम? क्यों हम 50 चीजें सोचते रहते हैं? अरे वहां पे इंस्टेबिलिटी होगी, इंडिया को बर्बादी हो जाएगी, अरे वहां पे तालिबान आ जाएंगे, शरिया लॉ आ जाएगा, वो इंडिया में मिलेगा। अबे डरपोक क्यों यार तुम लोग? कमेंट में पढ़ता हूं, मैं कईयों को जवाब भी दे देता हूं, आप कमेंट देखा करो, मैंने जिसको रिप्लाई किया होता। यार क्यों डरते हो? कब तक डर डर के जियोगे? ऐसे डर डर के जियोगे? मैं एक बात बताता हूं, गवर्नमेंटों ने चाइना के बॉर्डर पे जो हमारा LAC है, उस पर तरक्की के कोई काम ही नहीं किया, ना सड़कें बनाई। इसी डरपोक में रह गए हो कि वो चाइना आएगा हमला कर देगा, जानी कि तुम पहले डरपोक हो कि वो हरा देगा और वो सड़कें यूज करके। तुम ये क्यों नहीं सोचते? आज की गवर्नमेंट में तो सल्यूट करता हूं, आज की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि उनसे आने से पहले हम इतने स्ट्रांग है, हमारी इतनी विल पावर है कि हम जाके वहां पे जाके जल्दी जल्दी पहुंचेंगे और ठोकेंगे। ऐसा क्यों नहीं पॉजिटिव सोचते? ऐसा क्यों नहीं दिमाग में बनाते? बहादुर वाला काम क्यों नहीं करते? मेरे को ये नहीं समझ आता है। पिछले 50-70 साल से सड़कें नहीं बनाई, वहां का एरिया डेवलप ही नहीं किया, इसी डर से चाइना आ गया हमला कर देगा तो उसको सड़कें नहीं मिलेंगी, शायद ना आए। अबे भाई, उसने अगर आना हुआ तो उसके पास और भी 100 जरिए होंगे आने के लिए। सड़कें बनाई हमने, अब हमारी फौज वहां जाएगी, लड़ेगी। अपनी फौज पे तो विश्वास कर लो, उसको तो पहुंचाओ बॉर्डर पे, वो ही नहीं पहुंच पाएगी। 6 घंटे लगा देगी, 6 घंटे में पता नहीं 600 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे। फिर क्या कर लोगे? फिर वापस भेजते रहोगे धक्के मार मार के। ये सारी आप लोगों की, आप बहादुर कौम बनो। ये डरपोक बुना छोड़ दो जो कमेंटों में कई मेरे को डालते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा। अबे होने दो, देखेंगे यार। अपने आप पे इतना तो विश्वास रख लो। ऐसे ही GVPO के ले लोगे, ऐसे ही दुनिया से लड़ लोगे डर डर के। अरे वो खा जाएगा, अरे वो आ जाएगा, अरे वो कर देंगे तो शरिया लॉ आ गया तो हमारे ऊपर भी शरिया। अबे देखेंगे जब शरिया हमारे अंदर बोलेंगे तो हम उसके लिए लड़ेंगे भी। जिसको शरिया लॉ लगाने के जो बोलेगा ना यहाँ पे शरिया लॉ हुए, उसको बोलेंगे शरिया लॉ वाली कंट्री में जाके पहले रह, निकल यहां से। हमने शरिया लॉ नहीं लगाना, हमारा सेकुलर है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। मैं कहता हूं उसके लिए सबके लिए बराबर लॉ होगा। कोई किसी का लॉ नहीं चलेगा, अपने धर्म का लॉ यहां पे चलना ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है। इसका जो संविधान है वो हमारे सबसे ऊपर है, उसी का लॉ चलेगा। किसी के अपने पर्सनल लॉ नहीं यहां चलते और ना चलने देंगे। दोस्तों ये देखिए, राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, वो मीटिंग से निकला फ्रेश, इसी मीटिंग से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। वो आर्मी चीफ बैठा था, इसको भी जोश आ गया फौजियों को वर्दी में देख के। इसने बोला कि हमारे भाई हैं अफगान, पहले हम उनको प्यार से समझाएंगे और अगर नहीं समझे तो फिर हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो एक तो तालिबान के 2 बयान आए। एक तो तालिबान ने बोला यार तुम ये ना बच्चों वाली बातें मत करो। तो तालिबान को तो ये लगता है ना कि हमने रूस को निपटा दिया, हमने अमेरिका को निपटा दिया। ये पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है, 2 कौड़ी का बगल में। वो भी न्यूक्लियर पावर थे,
वो भी सुपर पावर थे, उनके पास भी अरबों डॉलर, तो फुकरा है, ये तो जेब फटी है पाकिस्तान की। तो वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने, ये देखिए, उन्होंने ट्वीट करा, और ये ट्वीट देखिए सामने। ये ट्वीट जो है, इसमें 16 दिसंबर 1971 की सरेंडर की फोटो उन्होंने ट्वीट करी। और तालिबान का यह कहना है कि बेटा, जैसे इंडिया ने तुम्हें 16 दिसंबर 1971 को जलील करा था, अगर तुमने तालिबान से, अफगानिस्तान से लड़ने की हिमाकत करी, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव तुमने बनाए, तो बेटा ये सरेंडर दोबारा रिपीट होगा। और इस बार वहां पे इंडियन नहीं, वहां पे अफगान बैठा होगा। हिंदुस्तानी तुम्हें जलील कर चुके हैं, अब हमारी बारी है, हम लाइन में खड़ा है, अब हम तुम्हें जलील करेंगे, तुम आके दिखाओ एक बार अंदर। तो ये गीदड़ भपकियां हैं। देखिए, मैं आपको अपना एनालिसिस दे दूं। पाकिस्तान तैयार है, हम अपने फाइटर जेट भेजेंगे और हम अफगानिस्तान के अंदर टारगेट्स को मारेंगे। देखिए, बात यह है ना कि जब एक पूरी पॉपुलेशन आपके खिलाफ है, आप क्या कर लोगे? मैं बता रहा हूं ये लोग क्या करेंगे। इनके जो लोग हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और अफगान तालिबान के, इनके लोग तो कराची में बैठे हैं, इनके लोग पेशावर में बैठे हैं, क्वेटा में बैठे हैं, इनके लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में सड़कों पे जितना भी रेडियो का काम है, आपको आधे तो पठान मिलेंगे। आपको क्या, मैं सारे पठानों को नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें कई कई हैं जो टीटीपी के सिंपैथाइजर्स हैं, क्योंकि टीटीपी इज प्योर पश्तून, पश्तूनी तो है उसमें, देवबंदी पश्तून टीटीपी में, और ये सारे के सारे वहां पे हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, पाकिस्तान का हलवा बना देंगे वो लोग अंदर से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके पास F-16 जेट्स हैं, और ये जो पाकिस्तान कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद है कुछ समय पहले अमेरिका ने $450 मिलियन दिए थे F-16 ठीक कराने के लिए। आपको याद होगा, हमने कवर करी थी ये न्यूज। 400 या 400, 450 कुछ ऐसी मिलियन डॉलर्स अमेरिका ने दिए थे पाकिस्तान को कि तुम जो तुम्हारा F-16 का जो फ्लीट है, वो उसको तुम ठीक करा लो, उसको, उसमें कुछ पुर्जे भी उनको दिए, स्पेयर पार्ट्स दिए, इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, राइट। और उस समय भी मैंने बोला था, मैंने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी थे, उनके पास भी मैंने बात करी थी, और मैंने यहां पे भी आपको यही बात बताई थी कि इनका एम यही है पाकिस्तानियों का। इन्होंने अमेरिकन से पैसे ले लिए हैं, अभी अफगानिस्तान में बमबारी करेंगे। बहाना किसका होगा? बहाना यह है कि टीटीपी हमें अटैक कर रहा है, जबकि उसका नाम क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका नाम है, यानी कि वो खुद कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं। वो खुद मुंह से कह चुके हैं, यार हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारा अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है उनकी शादियां हो वहां पे, क्योंकि ऐसे सिर्फ टीटीपी वाले नहीं, ये बड़ा कॉमन है पश्तूनों में कि उनकी वहां पे भी शादियां हैं, और मतलब वहां पे भी रिश्तेदार हैं, यहां पे भी रिश्तेदार हैं। दैट इज हाईली पॉसिबल। लेकिन अफगान सरकार जो है तालिबान की, वो भी मना कर चुकी है कि हमारा टीटीपी से ऐसा कोई लेना देना नहीं, हम उनको नहीं कहते तुम दहशतगर्दी करो। और ये लोग, ये जो पाकिस्तान कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका से इसने पैसे पकड़ लिया। इट्स अ मर्सनरी आर्मी। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है, परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसने बोला है अपनी रेजिमेंट के बारे में, एसएसजी के बारे में। वो कहता है कि जो मेरी रेजिमेंट है, यानी कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो लोग एज मर्सनरी जाके लड़ते थे 79 और 89 के बीच में। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है, ये भाड़े के टट्टू थे, ये मर्सनरीज थे, ये लोग पैसा लेके लड़ते थे। कहने की बात यह है कि भाई उसने पैसे पकड़ लिए पाकिस्तान ने, अब ये अफगानिस्तान में बम गिराएगा और ये बोलेगा कि नहीं हम तो टीटीपी के ठिकाने, ये टीटीपी को भी मारेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अफगान तालिबान और इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जितने भी अंदर हैं उनको करेगा, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इनको मारना चाहिए, नहीं। क्योंकि अगर यही लोग जो आज पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर ये भारत के खिलाफ काम कर रहे होते, पाकिस्तान इनको, जैसे इसने हाफिज सईद को पाला है, मौलाना मसूद अजहर को पाला है, सैयद सलाउद्दीन को पाला है, और लोगों को पाला है, वैसे ही इनको भी पालता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और डेली के डेली ठोक रहे हैं, पाकिस्तानियों को बहाना मिल गया। इन्होंने अमेरिकन को बोला, हेलो हेलो मालिक, आज आपके नमक का हक अदा करने का वक्त आ गया है और हमारे जेट जाएंगे और ठोकेंगे अफगानिस्तान के अंदर। और वो लोग क्या करेंगे? वो सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास जेट्स तो है नहीं तालिबान के अंदर। तालिबान डज नॉट हैव एयर डिफेंस इक्विपमेंट, दे डोंट हैव जेट्स। एयर डिफेंस उनका ना के बराबर होगा, कोई ग्राउंड वेपन होगा जो ऑटोमेटिक वेपन हवा की, तो उससे कोई जेट वेट को तो फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड्स। वो तो मैक 1.5 पे चल रहा है, तो उसको क्या फर्क पड़ना है, और वेरी हाई अप। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो हमने आपको खबर बताई थी, जो इन्होंने पैसे पकड़े हैं अमेरिका से, उस नमक का हक अदा कर रहा है पाकिस्तान। और ये सारा ड्रामा चल रहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाला। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने पहले बताया था ये होगा, अब वो हो रहा है, मैं फिर आपको बता रहा हूं ये होगा। 1-2 महीने के अंदर आप देख लीजिएगा, ये कार्रवाई शुरू कर देगा पाकिस्तान। अफगान तालिबान रजीम ने बोल दिया है कि भाई
आप ऐसे स्टेटमेंट ना करें कि हम अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री जो काबुल में है उसने बोला है कि क्लेम्स बाय पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर दैट देयर आर हाइडआउट्स ऑफ टीटीपी इनसाइड अफगानिस्तान आर फॉल्स एंड प्रोवोकेटिव। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया था, ये उनकी मिनिस्ट्री कह रही है कि साहब हमारे कुछ नहीं है और आप ऐसा भड़काऊ बयानबाजी ना करें, इसके नताइज संगीन होंगे, फिर आपको कल बुरा लगेगा कि तालिबान ने फिर पीटा हमें। तो ये सब बकवास ना करें आप। ठीक है जी, तीसरी खबर। अच्छा, अगली खबर जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं जैसे पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि सांप के मुंह में चुचंदर ना निगली जाए ना उगली जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मेरी ख्वाहिश क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये तालिबान अपना अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करें, फिर देखना इनका क्या भरता बनाते हैं वो लोग। तालिबान इनके इतने बम फोड़ेंगे ना अंदर आके, इनको संभलना मुश्किल हो जाएगा कि करें क्या। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध होता है ना, गुरिल्ला युद्ध में आपको ज्यादा नुकसान होता है कि रादर देन आप एक फौज आई टू आई फौज के साथ, एक प्रोफेशनल फौज एक दूसरे से लड़ती है, उससे ज्यादा नुकसान, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि टारगेट कहां है। इसमें इनको टारगेट नहीं मिलने पाकिस्तान में। और मेजर गौरव सर ने सही बोला है, हर 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 चप्पे चप्पे पे इनके अफगान बैठा हुआ है और वो सारे स्लीपर सेल हैं। ठीक है, वो अगले देखेंगे कि हमारे बच्चों को हमारा, क्योंकि एयर स्ट्राइक में क्या होता है, कोलैटरल वो नुकसान भी होता है, यानी कि कहने का मतलब आम जनता भी मरेगी उसमें। तो आम जनता जब मरेगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इनके पास चाइना का सामान होता है, ड्रोन मारा था एक, वो बम भी नहीं फूटा इनका। ठीक है, इन्होंने ड्रोन से अटैक किया था पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में, इनका बम भी नहीं फूटा, वो भी देख रहा होगा आतंकवादी, साला ये कहां से बम आ गया। और मेरे को एक कमेंट आया था कि आतंकवादी मत बोला करो, मैं तो टीटीपी को भी आतंकवादी नहीं बोलता, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस बलोच अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है। ठीक है, जो हमारे पे अटैक करते हैं, ठीक है, या इन पे अटैक करते हैं, इनको आतंकवादी लगते हैं। जब हम इनको बोलते हैं कि ये आतंकवादी है, फिर कहते हैं ये मुजाहिद है, हम भी बोलेंगे वो मुजाहिद है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो शरिया लॉ चाहते हैं, वो ठीक है, वो अल्लाह की राह पे चलना चाहते हैं। चलो पुरके, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी चलो अल्लाह की राह पे। वैसे तो बड़ा इस्लाम के नाम पे तुमने मुल्क बनाया है, तो अल्लाह की राह पे चलो, अल्लाह का जो कानून है वो अपनाओ, जाके शरिया लॉ को अपनाओ, बस दैट्स इट। इतना काम है, इतना चाहते हैं, इतना काम करो जाके। और 1971 की वॉर का वो कह रहे हैं ना कि हम दिखा देंगे, देखो भाई दुनिया में 93,000 का ना सरेंडर उससे पहले हुआ है 1971 से, ना उसके बाद होगा। अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा वो इंडिया ही तोड़ेगा जब सरेंडर करवाएगा। ठीक है, तो अब जब सरेंडर होगा तो इंडिया में ही दम है कि 93 के 1 लाख सोल्जर का सरेंडर करवा ले किसी फौज से। ये इंडिया है, इंडिया ने सरेंडर करवाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आज तक किसी से टूटा नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा वो अफगानिस्तान नहीं तोड़ सकता। ठीक है, इन्होंने बोल तो दिया कि हम वो रिपीट कर देंगे, रिपीट हिस्ट्री का ऐसा नहीं है कि वो 93 से 94 सरेंडर करवा लेंगे 1000 के आसपास, लेकिन उनका मतलब ये है कि ऐसा ही माहौल बना हो जाएगा तुम लोगों का। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इंडिया ने सरेंडर करवाया था 93 का, इंडिया ही 95 का करवाएगा, इंडिया ही 1 लाख का कराएगा। इंडिया अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेगा, दुनिया का किसी के बाप के मुल्क में हिम्मत नहीं है कि 93 से रिकॉर्ड तोड़ दे, इंडिया का सरेंडर करवा। और यूक्रेन करा ले सरेंडर, यूक्रेन करा दे सरेंडर, जहां रशिया करा के दिखा दे इतने सरेंडर। अभी वॉर चल रही है ना, नहीं हो पाएगा। ये हिंदुस्तानी है, जो ये है पावर, इसलिए कहता हूं शेर बनो, बहादुर बनो। ये डरपोक किस्म की बातें बंद कर दो, वो वहां पे वो अनस्टेबल हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम, वहां पे शरिया आ जाएगा, हमें प्रॉब्लम। अबे देखेंगे यार, करने पहले एक चीज को तोड़ो तो सही। और ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है, अखंड भारत का, जमीन का कॉन्सेप्ट नहीं मानता। वैसे अखंड भारत मैं उसको मानता हूं कि ये सारा अखंड भारत है, और क्योंकि मैं एक एथिक्स या आइडेंटिटी से कह सकता हूं ये अखंड भारत होना चाहिए। मैं जमीन अभी मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरा क्लियर है, बाकी आप कमेंट में बता देना। ये है कि 4.8 ट्रिलियन जो सरकार है पाकिस्तानी सरकार, 4.8 खरब ही होता ना ट्रिलियन, वो कह रहे हैं कि मार्केट ट्रेजरी बिल्स ये बोरो कर रही है इन द फर्स्ट 3 months ऑफ 2023। अच्छा, ये डेट सर्विसिंग के लिए है। अभी क्यों बोरो कर रही है, देखिए 4.8 ट्रिलियन रुपीज, ये पाकिस्तानी रुपीज है, 4.8 ट्रिलियन। तो इसका 4.8 ट्रिलियन इंटू यूएसडी कितना है मुझे नहीं पता, इंडियन रुपीज कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि पहले 3 महीनों में 2023 के पहले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च,
इन 3 महीने, इन्होंने क्वार्टर नहीं लिखा है, इन्होंने फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2023 लिखा है, इसलिए मैं जनवरी फरवरी मार्च बोल रहा हूं। अगर ये Q1 Q2 बोलते फिर हम अलग स्टोरी समझाते हैं आपको। तो ये मार्केट से इतना पैसा उठा रहे हैं, क्यों? डेट सर्विसिंग के लिए। ये जो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने के लिए नहीं उठा रहे पाकिस्तानी ये नहीं कह रहे कि हम इससे बहुत तगड़ा कोई अस्पताल बनाएंगे, हम बहुत तगड़ा कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। नहीं, ये जो पहले इन्होंने कर्ज लिया है, उस कर्ज का जो ब्याज है, ये वो देने के लिए पैसे उठा रहे हैं। अच्छा, खुद अपने बैंकों से इतना पैसा उठा रहे हैं ये, इस पे फिर ब्याज देंगे, ब्याज पे ब्याज पे ब्याज। सनी पाजी का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, इनका है ब्याज पे ब्याज। और ये आज से काम नहीं, ये शहबाज शरीफ का काम नहीं, इमरान खान भी ये कर रहा था, उसके पहले नवाज शरीफ भी ये कर रहा था, ये इनकी रिवायत है। ये अब इन्होंने 4.8 ट्रिलियन, पता नहीं कितना है, आप लोग जाके इंटरनेट पे कैलकुलेट करें भाई, बहुत बड़ा नंबर है ये, अरबों डॉलर की खेल चल रहा है यहां पे। और अकॉर्डिंग ये एक और चीज है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्शन टारगेट कैलेंडर इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP on New Year's Eve on Saturday, it will hold a total of 7 auctions beginning January 3rd. यानी कि आज जनवरी 3rd को एक पहला ऑक्शन होगा, 300 अरब रुपए इसमें रेज करे जाएंगे, इवन दो देयर इज नो डेट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द वीक। यानी कि इस हफ्ते उनको नहीं देना है, लेकिन आगे जो कर्ज है उसके देने के लिए आज ये कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा हो और हम कर्ज का जो कम से कम जो हमें किश्त देनी है, ये कर्ज खत्म करने के लिए पैसा नहीं उठाया जा रहा। कहीं आपके मन में गलतफहमी हो कि पाकिस्तान इतना पैसा उठाएगा और उसके मुंह पे मारेगा, ना ना, किसी के मुंह पे नहीं मारते, इन्हीं के मुंह पे लोग मारते हैं। ये सिर्फ ब्याज देंगे वापस, ठीक है, और फिर 2 महीने के बाद दोबारा एक और से कर्ज लिया है, फिर ये कुछ बेचेंगे, फिर ब्याज उठाएंगे, राइट? यार ये अच्छा, मैं इस पे बात कर लेता हूं। मेरे को एक बात बताना, ये ना पता नहीं इनका ना बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इनके आप मजहब में और इनके कानूनों में। वहां पे ब्याज का मैंने कॉन्सेप्ट सुना है कि इनके ब्याज हराम है, लेकिन फिर भी ये ब्याज पे पैसा उठाते हैं और ब्याज से पैसा लेते हैं। पता नहीं ये क्या गोलमोल बात करते हैं। नहीं जी, वो तो हमारे आपस में जो लोग करते हैं वो ब्याज पे देना हमारे गुनाह है, लेकिन कंट्रियों से लेना ब्याज या किसी अदारे से लेना वो गुनाह नहीं है। मेरे को इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। अगर आपको इसीलिए ना ये होश पोश जी कंट्री बनी हुई है। इनको कुछ नहीं पता, ना इनको इस्लाम का पता है, ना इनको दुनियादारी का पता है। बस बकवासबाजी जितनी मर्जी मरवा लो इनसे, लंबी लंबी छुड़वा लो, ठीक है। हम ये कर देंगे, हम लड़ेंगे इस्लाम के लिए। कोई दुनिया में इस्लाम के लिए लड़ना नहीं चाहता। कोई कंट्री ऐसा नहीं है, इतना रेडिकल कंट्री नहीं है कि गले काटने की बातें करे। ये कौम ही साली ऐसी बनी है। एक्चुअली में ना इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। ना ये इंडिया के रहे, ना ये अफगानों के रहे, ना ये तुर्कियों के रहे, ना अरबों के रहे, ना मंगोलियों के रहे। किसी का इनको ये नहीं पता, इनको जाना का है ये साले किन हरामियों के औलाद हैं। ये इनको ये नहीं पता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इस्लाम का तो मेरे को लगता है इनको कुछ नहीं पता, बस कट्टर बाता पता है इनको। बस काट दो, गले काट दो, ये कर दो, ब्याज पे पैसे ले लो, ऐशियों की तरह रहे, बस फ्री में फंड में पैसे आते रहे। ये है इनका हाल। JNK की खबर थी जो हमने कल उठाई थी ना, बच्चे का रजौरी में, और वो इट सीम्स कि 2 बच्चों की डेथ हो गई। IED ब्लास्ट था और 2 बच्चे चले गए बेचारे इस दुनिया से, छोटे छोटे बच्चे। ये हिंदुओं को वहां पे डिलिबरेटली टारगेट करा जा रहा है। वापस एरिया गर्म, मैंने कल आपको समझाया था 16 कोर एरिया, मैंने आपको बताया था 14 कोर 15 कोर 16 कोर बेसिकली हेडक्वार्टर्ड है नगरोटा। नगरोटा है एक जगह जम्मू में, तो जम्मू में नगरोटा में 16 कोर का हेडक्वार्टर्स है। तो ये पूरा एरिया ना, पूरा वहाँ आप डोडा किश्तवाड़ से लेकर ये रजौरी, पुंछ और फिर कृष्ण घाटी, बिम्बर गली, मेंढर, आप नीचे आ जाओ, फिर आप अखनूर शखनूर, और वो कौन सी जगह थी जहाँ पे हम लोग लंच करते थे, सुंदरबनी, ये सब पूरा का पूरा एरिया जम्मू तक ना, पूरा राइट टू दिस थिंग, एंटायर साउथ ऑफ पीर पंजाल जिसको हम कहते हैं, ये सब 16 कोर का एरिया। और 16 कोर के एरिया में ये सब दोबारा एक्टिविटी शुरू हो गई दोस्तों। इट हैज स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। इन्होंने फिर कुछ दहशत फैलाने की, कुछ करने की, ये सब कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कामयाब हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जैसे जैसे पाकिस्तान की स्थिति खराब होती है, जैसे जैसे पाकिस्तान की स्थिति खराब होती है, जैसे जैसे पाकिस्तान, दो तरीके हैं ना जिससे पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि एड्रेस करेगा एक प्रॉब्लम। एक तो पहली तो ये चीज है कि साहब पाकिस्तान इस तरीके से एड्रेस करे कि इंडिया को बोले यार देखो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम लोग शांति चाहते हैं, क्योंकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो तालिबान ने वहां पे आग लगा रखी है, ठीक है।
और जो दूसरा मामला है पाकिस्तान करेगा वो ऐसा है कि जो जुआरी पाकिस्तान, ये जुआरी टाइप के लोग हैं, ये कहेंगे कि यार हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं इंडिया में जिससे कि हम लोग कहते हैं कि इंडियंस हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो पूरी कौम एक साथ हमारे ऊपर इकट्ठा हो जाएगी। जैसे मैंने फॉल्स फ्लैग की बात बताई थी, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये करेंगे कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे। ये जो अभी रजौरी में हुआ है, जो 3-4 बंदे मारे हैं हिंदू और ये 2 बच्चे मारे हैं जो इन्होंने, मासूम बच्चे, दिस इज नॉट द एंड। दे विल डू समथिंग मोर टू डाइवर्ट अटेंशन। ये पाकिस्तान करने वाला है, मैं आपको आज बता रहा हूं, 3 जनवरी आप नोट करिए। दे विल डू इट। कब करेंगे मुझे नहीं पता, कहां करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये करेंगे पक्का, और ये करेंगे 16 कोर एरिया में, इतना मुझे पता है। बाकी हो सकता है वैली में 15 कोर एरिया में कुछ ट्राई करें, यू नेवर नो, यू नेवर नो। लेकिन इनके लिए जम्मू का एरिया ज्यादा आसान है, इट्स ईजियर फ्रॉम द जम्मू साइड, क्योंकि टेरेन थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली है। कुछ एरियाज का इतना माउंटेनस नहीं है। कश्मीर में तो फिर वो हाइट्स लंबी हो जाती हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी है ना, कश्मीर तो नीचे बोल में है कश्मीर, और पूरे घाटियों, इट्स अ वैली, तो वहां पे ये सब नहीं है, पुंछ रजौरी में चक्कर, तो हो सकता है वहां से कुछ ये ट्राई करें, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों इसके अलावा अच्छा, मैं ये बात बता दूं, अब आप वही बात आगे जो मैं चला रहा हूं, ये अनस्टेबल होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। आंखें बंद करने से नुकसान होना ही होना है। बहुत ज़्यादा मेरे को दुख होता है कि मैं चाहे हिंदू भाई को मारे चाहे मुसलमान भाई को मारे, लेकिन हिंदू भाई के इसलिए ज़्यादा दुख होता है क्योंकि ये खिलाफ है हमारे, ठीक है। तो ये इनकी मेंटालिटी कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप जितने मर्जी इनको कह दो कि ये स्टेबल हो जाए कंट्री, अनस्टेबल हो जाए। ये आंखें बंद करने से ऐसा नहीं होता। बिल्ली आप एक बंदा आंखें बंद कर ले कि बिल्ली है ही नहीं हमारे पास, भाई बिल्ली तुम्हारे पास, कबूतर आंखें बंद कर लेता तो बिल्ली पास खड़ी होती है। तो लड़ना सीखो, ठीक है, इसको मारना सीखो, डिसइंटीग्रेट करोगे, ये करेंगे, कोई डाउट नहीं है। ये अगर ये स्ट्रांग होंगे तब भी करेंगे, ये नहीं स्ट्रांग होंगे तब भी करेंगे। अब हमें देखना है, हमें वैक्सीन लेनी है अपने आप पे कि हमने इनको कैसे करना है। मैं जो मानता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि हाँ करेंगे, लेकिन कम करेंगे। अगर ज्यादा स्ट्रांग होंगे, अब तो ये छुटपुट करते हैं, ठीक है, हिम्मत नहीं है। अगर पैसा होगा तो बॉम्बे जैसा भी हाल करेंगे, हमारा पार्लियामेंट जैसे अटैक करेंगे। उन अटैक से बचेंगे हम कि अगर ये कमजोर होंगे, ये तो हम संभाल लेंगे। ये अगर बर्बाद होंगे ना तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कंट्री। एक बार डिसइंटीग्रेट, मैं आप मानो चाहे ना मानो, एक बार डिसइंटीग्रेट हो गया ना, ये टूट गया देश, ठीक है। इनके बिल्कुल ही वांदे लग जाने हैं। पंजाब में पाकिस्तान रह जाएगा एक छोटा सा बनके, ठीक है। उसको संभालते संभालते पागल हो जाएंगे। हम यहां से इसको राह ही नहीं देंगे इंडिया से, उधर से अफगानिस्तान नहीं देगा, साले भूखे मर जाएंगे बीच में। फिर भीख मांगेंगे कि हमें यहां से रास्ता दो, जैसे आज हम सेंट्रल एशिया का रास्ता मांग रहे हैं ना, रोकते हैं हमारा। उस दिन फिर ये पंजाब, जितना ये पंजाब का एरिया है जो इंडिया के साथ लगता है, मोस्टली पंजाब में लगता है, और राजस्थान में भी इनका ऐसे लंबा सा पंजाब है पूरा। पंजाब एरिया जब हो जाएगा, ये ऊपर से सिंध वाले भी जब इनको रोक लेंगे ना, इनको पता जाएगा कि दुनिया में कैसे काम होते हैं। और मैं इसलिए कहता हूं, डरो मत भाइयों, ये मुसीबत हमारे सामने खड़ी है, इसको निपटना हमारा काम है। डरपोकों की तरह बैठोगे तो जैसे पहले इन्होंने मुगलों ने 400-500 साल राज कर लिया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कर लिया, इसी वजह से, हमारे डर की वजह से। डर के जीना बंद कर दो बस। अलावा एक और कमेंट आया था डॉक्टर जयशंकर का। ये कल का कमेंट है कि ये वियना में डॉक्टर साहब आए थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के, तो उन्होंने बोला कि द वर्ल्ड इज गेटिंग इंक्रीजिंगली एंशियस अबाउट द यूक्रेन रशिया वॉर। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि इस लड़ाई को अगर कोई खत्म करेगा तो भारत करेगा, और मोदी जी और उनके अंडर डॉक्टर जयशंकर ये मिलकर ये लड़ाई खत्म करेंगे, और ये 2023 में खत्म होगी लड़ाई। भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई है, SCO की प्रेसिडेंसी मिल गई है, भारत ये लड़ाई खत्म करवाएगा इसी साल। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ भारत का, इसमें कई लोग होंगे, लेकिन भारत दोनों को दिखता है एज अ रिलायबल पार्टनर, राइट? India is seen as a reliable partner by both. America and Europe is not seen as a reliable partner. China is not seen as a reliable partner because people have taken sides. It is only India among the major powers who has not taken sides. जिसका वजन है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी रिस्पेक्ट है, जिसने कि तरफदारी नहीं करी। उसने ये नहीं बोला रूस ने आपको बहुत अच्छा करा, या यूक्रेन को बोला आपने बहुत अच्छा करा, नहीं, दोनों को बराबर। So this is what it is,
एंड अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में ये जंग और ख़त्म भी हो जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया एंग्शियस हो रही है यार। ये लड़ाई वड़ाई से किसी का फ़ायदा है नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक अ शॉर्ट वॉर जो हमने इनिशियली सोचा था ना। हम सब ने, मैंने, इवन आई थॉट, पहले तो मुझे लगा कि रूस आएगा ही नहीं अंदर, और जब आ गया मुझे लगा कि हफ्ते 10 दिन में निपटा देगा ये, बिकॉज हमने तो यही कहानियाँ सुनी थी, और रशियन आर्मी ये वो फलाना ढिमका, बिल्कुल यू नो मास्ड आर्टिलरी और मास्ड आर्मर्ड और हज़ारों टैंक और हज़ारों आर्टिलरी की गन्स जब गरजेंगी तो यूक्रेन भाग जाएगा। यूक्रेन भागा नहीं भागा, ये बात सच है, यूक्रेन नहीं भागा। तो अब फंसे हैं लोग, वो ड्रोन मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, ये सब एक दूसरे को मारा काटी चल रही है, और एक किस्म का स्टेलमेट है। ठीक है, यूक्रेन की सिटीज़ लगभग बर्बाद कर दी हैं पूरी, लेकिन यूक्रेन आज भी खड़ा हुआ है। मार खाई यूक्रेन ने बहुत ज़बरदस्त, लेकिन यूक्रेन आज भी खड़ा हुआ है, और लोग उसको वेपन्स दे रहे हैं। तो जब तक उसको वेपन मिलते रहेंगे वो लड़ता रहेगा, और रशिया में लॉसेज माउंट होते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई ख़त्म होनी चाहिए अभी, और इसका काम मोदी जी ही करेंगे, इसको मोदी जी निपटाएंगे इस पूरी लड़ाई को, वो इसी साल निपटाएंगे 2023 में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने सुन लिया। मैंने आपको जो यूक्रेन का मामला है, जो मर्जी करे यार, हमें क्या लेना देना। अगर हमारी हेल्प चाहिए होगी तो कर देंगे बीच में, ठीक है। मेजर गौरवारी साहब ने बिल्कुल सही बोला। बेसिकली मैं बात तुर्किस्तान पे ही करता हूँ, जहाँ आप लोगों ने जयशंकर जी की इंटरव्यूज देखी होगी, जो वहाँ पे दी है, ऑस्ट्रेलिया में जाके दी है। बिल्कुल सही बोला। ऐसे ही लीडरशिप चाहिए हमें, जो मुंह पे चपेट मारे लोगों के। पहले हमारे डिप्लोमेट्स डरते थे, कभी बात नहीं करते थे, ठीक है। अब उसमें इंटरव्यू में आपने देख लिया होगा कि वो कैसी कैसी बातें करते हैं, कि आपकी कब लड़ाई होनी है, कब क्या होना है, वो देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या बोलता है। इंडिया ने सिंपल बोला कि आप टेररिज्म पे ध्यान दो, जो तुर्किस्तान को एपिक सेंटर है। बिल्कुल सही बोला कि इससे भी मैं, हाँ, डिप्लोमेट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि झूठ बोलो या गोलमोल बातें करते रहो। जयशंकर जी अल्टीमेट जवाब दिया। मैंने पूरी इंटरव्यू देखी है, वो फाइंड आउट करके पूरी की पूरी उसमें दे दनादन उसको ठोका है। यूरोप हराम के यूरोपीय जो हरामी है साले, ये सारा वेस्ट हरामी है, ठीक है। तुर्किस्तान को ये चाहता है तुर्किस्तान इंडिया को तंग करता रहे, ये अंदर से चाहते हैं। ऊपर से हम अलाई हैं, ऊपर से हम ये हैं, ऊपर से हम वो हैं। अमेरिका भी 100 चीजें बकवासबाजी मारते हैं, लेकिन अंदर से ये चाहते हैं कि जो तुर्किस्तान है, ठीक है, ये इंडिया को तंग करे। एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री दुनिया में, इजराइल एक ही कंट्री है जिसने आज तक तुर्किस्तान को सपोर्ट नहीं किया, ना वेपन पे ना किसी पे। वो उसको पता है कि ये इंडिया को तंग कर रहा है। वो इंडिया की पॉलिसी जो इजराइल की है इंडिया के साथ, वो दो मुही नहीं है। मैं इसमें ये मेंशन कर दूं कि जो अपना रशिया है, उसने भी तुर्किस्तान को हथियार दिए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमें नफरत करनी चाहिए, नहीं है, जहाँ है उस पर नहीं जा रहा, लेकिन वो हमारा सेकंड नंबर पे आता है कि वो हमारी फुल सपोर्ट करता है। उसके बाद जो कंट्रीज हैं वो लग हो जाती हैं। नंबर 1 पे इजराइल है, नंबर 2 पे रशिया आता है हमारी सपोर्ट में, ठीक है। नो डाउट कि उसके पास वीटो पावर है, उसने ज़्यादा पावर है उसके पास, तो वो ज़्यादा करता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो ये बाकी यूरोपियन कंट्री हैं, उसके क्वेश्चन मैंने सुने हैं, इतने हराम के पिल्ले के क्वेश्चन वो ऑस्ट्रेलिया के थे, सारी की सारी सपोर्ट करते हैं वो। उनको पता भी है सब कुछ कि पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, जयशंकर जी ने बोला भी है, लेकिन जानबूझ के। अच्छा, आपने उसको, अबे तुम्हें नहीं सालो पता है एपिक सेंटर तुर्किस्तान है कि नहीं है? उसामा बिन लादेन कहां से निकला था, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। अब FATF में तुर्किस्तान क्यों गया था, तुम्हें नहीं पता। सब बकवासबाजी मारते हैं, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए डिप्लोमेट, ऐसा। मैं तो कहता हूं कि थोड़ा और बोल्ड हो जाएं, सीधा के सीधा मुंह। यार हमें, अब हम जिंदगी में आए हैं, ठीक है। हम जिंदगी में एक इंसान आता है ना, वो अपने ही बलबूते पे जीता है, अपने ही बलबूते पे खाता पीता, अपने बलबूते पे तरक्की करता है, अपने ही बलबूते पे। दूसरे के कंधों पे रख के जो बंदूक चलाते हैं ना, वो आज भी मरे कल भी मरे। तो हम ऐसे ही अगर कंट्री को लोगे ना, अपने ही बलबूते पे कुछ करना पड़ेगा। दुनिया के रख के बंदूकें या दुनिया के नीचे तलवे चाट के कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं होगा। आपके सामने जीती जाती एग्जांपल है तुर्किस्तान। क्या उखाड़ लिया इन्होंने दुनिया के भीख मांगने का, आज इतनी हालत, क्योंकि ये दुनिया के अमेरिका आ जाएगा 71 में बचा लेगा, बचा लिया अमेरिका ने, अमेरिका भी भाग गया, सब भाग जाते हैं। सिर्फ भौ भौ करने वाली है दुनिया,
दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने मफाद देखो, जहां पे सेट बैठता है उसको हामी भरो देश को, जिसको नहीं बैठता उसको कहो ठीक है भाई, गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, बाय बाय, अपनी तशरीफ ले जाओ यहां से उठा के पिछवाड़ा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है दुनिया आपके, आप इतने इतने पावरफुल बनो, इतने ताकतवर, इतनी वैल्यू बढ़ाओ कि दुनिया आपसे पूछे कि हाँ भाई आप बताओ आप क्या क्या चाहते हो, हम वही करेंगे। ये मत बोलो कि दुनिया आपको बोले आप वो करो, ये है असली डिप्लोमेसी, असली। मैं तो कहता हूं कि जयशंकर जी ने बिल्कुल सही, एक सुषमा स्वराज जी के मेरे को वो जो उनके वर्ड्स होते थे मेरे को आज भी याद आते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने यूएन में जाके बोला था कि तुम टेररिस्ट, ये होती है हिम्मत, तुम टेररिस्ट पैदा करते हो, आईटी इंटरनेशनल टेररिस्ट पैदा करते हो, हम आईटी ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बच्चे पैदा बनाते हैं। ये था, ऐसा बनो यार, ऐसा बनो हिंदुस्तानियों। मेरा मोटिव यही था, एक तो पुर्किस्तानी को वाट लगाना, दूसरा आपको आपकी आत्मा को झंझोड़ना कि यार ये कैसी जिंदगी है कि आप डर डर के वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब वो होगा तो होगा ही है, वो तो होना ही है। डर के करोगे तो और चित्र खाओगे, स्ट्रांग बन के खाओगे तो कम चित्र खाओगे, लेकिन चित्र मारोगे भी। और ये भी हो सकता है कि उनको ऐसी तैसी फेर दो। बांग्लादेश हम बार बार याद कर लेते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, लेकिन अब क्यों डरपोकों की तरह बैठ जाते हो? टूटने दो पाकिस्तान को, रखो अपने दिल में हिम्मत। चलिए खैर, वीडियो होगी लंबी काफी, आई होप मेरे आपको विचार अच्छे लगे होंगे। आपने सारी वीडियो के बीच में, जिन्होंने नहीं देखी है एंड में देखी है, वो वीडियो पूरी देखे तो आपको मेरे सब समझ आएगी। मेरे थिंकिंग की है, मेरा प्रोस्पेक्ट की है, वो आपका है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरा काम है आपको आपकी आत्मा को झंझोड़ के एक शेर दिल ताकतवर चीज बनानी है, मेंटली आपको स्ट्रांग करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आपके विचार मैं कमेंटों में देखता रहता हूँ, आपने विचार और कमेंटों में डालिए, मजा आता है मेरे को, आपकी सोच का भी पता चलता है, तो उसी हिसाब से मैं आपसे बात करता हूँ। कई बार मेरे को गुस्से में करता हूँ, रीजन मेरा ये होता है कि कमेंटों में कोई ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं डरपोक किस्म के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये डरपोक किस्म की बातें क्यों करते रहते हैं लोग। शेर दिल रखोगे ठोकेंगे हम, ठीक है। अगर रखोगे कि आसमान तक जाना तो चांद तक तो पक्का पहुंच जाओगे। अगर पहले ही सोच लोगे कि आसमान इतना दूर है तो चांद तक क्या तुम एटमॉस्फेयर में ऊपर तक नहीं जा सकते। टारगेट ऊपर रखोगे, कहीं आसमान का रखा होगा, चांद तक पक्के गारंटी है पहुंचोगे। तो ये आप मेरा मोटिव है, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज अगर अच्छा लगा तो हिंदुस्तान भाई को जरूर सपोर्ट करना। अपने नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ नेशन फर्स्ट के, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम कुछ आगे बढ़ सके और दुनिया को दिखा सकें कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं है, ठीक है। तो यहां तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।